अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पैरामीटर्स ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। आज जो हम पार्टिकल देखने वाले हैं दैट आर कॉल्ड लेप्टॉन्स। तो देखेंगे लेप्टॉन्स क्या क्या है, इनकी फैमिली में क्या क्या शामिल है, उसकी खूबियां क्या है, तो वो सारा आज का हमारा टॉपिक होगा। तो शुरू करते हैं। लेप्टॉन्स बुनियादी तौर पे 6 लेप्टॉन्स होते हैं और 6 ही उनके एंटी पार्टिकल, तो टोटल 12 हो गए। ठीक होगी बात। तो इनमें अगर इनके शुमार किया जाए तो इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन, फिर नेगेटिव म्यून और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिव म्यून, फिर टाउ नेगेटिव टाउ और उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिव टाउ, फिर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्टिकल, फिर मियॉन न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्टिकल, फिर टाउ न्यूट्रिनो और उसका एंटी पार्टिकल। तो इस तरीके से 6 पार्टिकल आपके लेप्टॉन और 6 उनके एंटी पार्टिकल हैं। ओके होगी बात। अब बारी बारी इनको देखते हैं। तो पहले जो 3 है इलेक्ट्रॉन म्यून और टाउ, ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और हर एक के साथ एक न्यूट्रिनो एसोसिएटेड है जो नीचे आखिरी 3 में दिखाई दे रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। ओके। अब आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन वाले मामले की बात करें जो सबसे पहले है, तो ये सबसे मशहूर लेप्टॉन्स के अंदर शुमार होता है, यानी मोस्ट कॉमन एग्जांपल जिसे कह लें। तो ये स्टेबल एलिमेंट है, आपके पार्टिकल है इसके पास, और यानी जो कुदरत में नेचुरली एग्जिस्ट करता है। सबसे बड़ी बात, स्पिन इसकी हाफ है, फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को ओबे करता है, तो इसलिए फर्मियान में ये शुमार होता है। कोई भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर का हमारे पास अभी ढांचा नहीं है, क्योंकि आपके पास जो हमारी लिमिट है 10⁻⁻17 की है। तो एज अ प्रेजेंट हम इलेक्ट्रॉन को पॉइंट पार्टिकल के तौर पे मान रहे होते हैं। फिर पॉजिट्रॉन इसका एंटी पार्टिकल है और इसका पॉजिटिव चार्ज होगा, आपके पास मैस स्पिन इक्वल सारी इलेक्ट्रॉन वाली होगी, तो ये भी फर्मियान में शुमार होगा। ठीक होगी बात। अब मियॉन की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकली चार्ज है, यानी नेगेटिव चार्ज इस पे होगा 207 गुना भारी है इलेक्ट्रॉन से। सबसे पहले कॉस्मिक रे के जो इंटरेक्शन थी उसमें इसको ऑब्जर्व किया गया। स्पिन इसकी भी हाफ है, तो ये भी फर्मियान में ही आएगा। तो आपके पास अनस्टेबल होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अमिट करते हैं या पॉजिट्रॉन अमिट करते हैं। तो मियॉन अपीयर होते हैं, किसी इसका भी कोई यानी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो आप इसे हैवी इलेक्ट्रॉन के तौर पे देख लेते हैं, समटाइम ये लिखा होता है। फिर जैसे मैंने कहा चूंकि अनस्टेबल है, तो ये डिके हो जाते हैं 2.2 10⁻⁻6 सेकंड में। किस स्कीम के तहत? चूंकि मियॉन दो तरह के हैं, मियॉन पॉजिटिव, मियॉन नेगेटिव। तो आपके पास पॉजिटिव में पॉजिट्रॉन आएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो आएगा और मियॉन का एंटी पार्टिकल आएगा, न्यूट्रिनो का जो उसका एंटी पार्टिकल आएगा। इसी तरीके से जो असल में मियॉन नेगेटिव है वो आपके पास किस में, इलेक्ट्रॉन में मिट होगा, एंड आपके पास जो इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल है वो मिट करेगा और मियॉन का जो न्यूट्रिनो है वो मिट करेगा। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब हर मियॉन डिके में आपको क्या मिल रहा है, न्यूट्रिनो मिल रहा है और एंटी न्यूट्रिनो मिल रहा है, दो डिफरेंट टाइप का। जैसे आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन वाला है और एक मियॉन न्यूट्रिनो है, तो दो यानी तरह के न्यूट्रिनो मिलने वाले हैं आपको। टाउन की बात करें तो आपके पास ये भी चार्ज लेप्टॉन है +1, इस पे भी आपके -1 चार्ज होता है इसका। तो आपके पास इसे हम टाउन नेगेटिव पार्टिकल या टाउन भी कहते हैं। फिर ये 3000 गुना भारी है किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो आपको जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन म्यून टाउन नेगेटिवली चार्ज है, तो इनका भी कोई पेरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं है, तो हम इनको भी यानी मानते हैं पॉइंट पार्टिकल के तौर पे ही। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका यानी एंटी पार्टिकल होता है। जो रिमेनिंग आपके अब लेप्टॉन्स हैं वो कौन से हैं, न्यूट्रिनोज हैं, जो कि इलेक्ट्रिकली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। ठीक होगी बात। तो ये मामला अब हमारे सामने आ गया। अब आपके पास जब हम न्यूट्रिनो का जिक्र करते हैं तो आपने 3 बुनियादी पार्टिकल पढ़ लिए। तो न्यूट्रिनो भी कॉस्मिक रेज में थे, ये भी आपके पास सन से निकलते हैं रेडियो एक्टिव डिके से। फिर आपके पास न्यूट्रॉन के बहुत थोड़ी या मैस ना होने के बराबर ही होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट से ही हम मानते हैं ट्रैवल करते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से इन्फ्लुएंस भी नहीं होते, स्ट्रॉन्ग फोर्स से भी इन्फ्लुएंस नहीं होते, से गुजर जाते हैं हर जगह से। तो अगर यानी कोई इसके रुकावट नहीं आती। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, स्टेबल पार्टिकल है, स्पिन इनकी भी हाफ होगी, तो फर्मियान में ये शुमार होंगे। टाइप्स अगर हम न्यूट्रिनो की बात करें तो 3 तरह के आपके पास है। जैसे मैंने अभी 3 पार्टिकल लेप्टॉन्स जो आपने देखे थे चार्ज, तो उनके साथ ही एसोसिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो, टाउ न्यूट्रिनो। फिर आपके पास हर एक का एंटी न्यूट्रिनो भी होगा, तो टोटल 6 तरह के न्यूट्रिनो हो गए।
तो 12 आपके लेप्टॉन्स हो गए, जिसमें 6 लेप्टॉन है और 6 उनके एंटी पार्टिकल्स हैं। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो जो पेयर होता है, एनिलेट करता है तो 2 फोटॉन देता है गैमा के आपको, जैसे नीचे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो उसका एंटी जब आपस में एनिलेट करेंगे तो 2 गैमा फोटॉन आएंगे आपके पास। इसी तरह से म्यू और न्यूट्रिनो, इसी तरीके से टाउ न्यूट्रिनो भी 2 फोटॉन देंगे आपको गैमा के। अब अगर आप समरी देखें तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में हम इन्हें शुमार करते हैं। फर्स्ट जनरेशन में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, सेकंड जनरेशन में म्यूऑन और म्यूऑन न्यूट्रिनो, थर्ड जनरेशन में टाउ और टाउ न्यूट्रिनो। सिंबल अब आपने देख चुके हैं पहले, चार्ज भी अब आपको पता है कि न्यूट्रिनो के पास चार्ज नहीं है, बाकी सारे पार्टिकल के पास चार्ज है, स्पिन इनकी हाफ चल रही है, तो फर्मी स्टैटिस्टिक्स को ओबे करेंगे। जो मैसेज हैं इन टर्म ऑफ एनर्जी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। लाइफ टाइम आपके पास जो है स्टेबल है, मास वाई म्यूऑन और टाउ के अनस्टेबल है, बाकी सारे स्टेबल में शुमार होते हैं, स्पिन हाफ है इनकी। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।